मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में और परमुटेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, जिसमें हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस भी हमने उसके ऊपर किए थे। अभी जो हम करने वाले हैं यहाँ पे वो होगा फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल होता क्या है? देखिए, इट इज द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर। n का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक आपने फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखे 1 into 2 into 3 up to 10. So here n can have any value. So the continued product of first n natural numbers is denoted by n factorial and it is read as factorial n या फिर n factorial. अब देखिए बच्चों, इसका सिंबल जैसे हमने यहाँ पे लिखा n factorial, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, देखिए कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट को फिर हम कैसे लिखेंगे? लाइक नेचुरल नंबर हम चूज करते हैं 1 into 2 into 3 into 4 into 5 and so on up to n। अब मैंने जैसे कहा n की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम 10 तक भी लिख सकते हैं, अप टू 100 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 इनको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे अप टू n तक, और फिर इसको हम लिख देते हैं n फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको आप बेटर समझ सकते हैं। इफ वी राइट 5 फैक्टोरियल, मैंने कोई नंबर चूज कर लिया अपनी तरफ से, नेचुरल नंबर 5। अब हम इसका फैक्टोरियल लिखते हैं। 5 फैक्टोरियल वो कैसे लिखा जाएगा? 5 को रिवर्स हमने मल्टीप्लाई करना है 1 तक। 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जो भी नंबर होगा उसको रिवर्स उल्टा मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाता है 120। 120 5 फैक्टोरियल बन जाता है। सिमिलरली वी कैन राइट 6 फैक्टोरियल और यू कैन राइट 16 फैक्टोरियल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस नंबर को आप लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर कोई भी लिख सकते हैं आप। ये ध्यान रखना बच्चों, ये नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं होता। सो हियर वी राइट 16, एक एक माइनस करते चले जाएंगे, इनटू 15 इनटू 14 एंड सो ऑन। ऐसे एक एक नंबर डिक्रीज करते चले जाएंगे लास्ट में अप टू 3 2 1, और जो भी इसको सॉल्व करके आएगा बच्चों वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल नोटेशन में हम इस तरह से लिखते हैं। फिर यहाँ पे जो n फैक्टोरियल है, इसको भी अगर हम थोड़ा सा सही तरीके से लिखे, सो वी कैन राइट n फैक्टोरियल एज, क्योंकि ये तो हमने बाय डेफिनेशन जो लिखा कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब इसको इसी ऑर्डर में लिखे जैसे हमने 5 फैक्टोरियल लिखा है यहाँ पे और 16 फैक्टोरियल लिखा है। उसी ऑर्डर में अगर हम n फैक्टोरियल को लिखें तो क्या होगा? देखिए एक एक नंबर कम होता चला जाएगा यहाँ से। हियर वी राइट n, फिर एक नंबर कम होगा, जैसे 5 के बाद 4 3 2 1 आ रहा है ऐसे, n माइनस 1, फिर इसमें से एक और कम हो जाएगा n माइनस 2, देन n माइनस 3, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे इनको। ऐसे नंबर डिक्रीज करते चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 16 15 14, तो ऐसे एक एक नंबर यहाँ से डिक्रीज होगा। एट लास्ट विल गेट 3 into 2 into 1। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगी बच्चों, ये हमारे पास बन गई n फैक्टोरियल की एक्सप्रेशन। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम दिस इज इवेल्युएट, हमें क्या करना है? इवेल्युएट करेंगे हम इसको। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल हियर। ओके, तो हमने क्या करना है? फैक्टोरियल का हम ये वाला सिंबल, दूसरा एक सिंबल है बच्चों, वो भी यूज कर सकते हैं। लाइक हमने लिखा n फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, और देयर इज अनदर सिंबल लाइक दिस, वी कैन राइट n फैक्टोरियल आल्सो। एक ही बात है, मोस्टली ये वाला सिंबल यूज होता है, अदरवाइज वी कैन राइट लाइक दिस, एक एल शेप में लिख सकते हैं इसको। दिस इज आल्सो अ सिंबल फॉर फैक्टोरियल। अब हमारे पास यहाँ 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो इसको हमने बच्चों कैसे इवैल्यूएट करना है? देखिए 11 को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर वापस मैं पहले इस 5 फैक्टोरियल वाले एग्जांपल पे आ जाता हूँ। देखिए हमने लिखा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अभी ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको 5 से लेकर 1 तक रिवर्स मल्टीप्लाई करते चले जाएं, हम इसको बीच में कहीं पे रोक भी सकते हैं। लाइक आई कैन राइट 5 into 4, आगे ये जो 3 से लेकर 1 तक है 3 into 2 into 1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे 5 लिखा, फिर मैंने लिख दिया 4,
आगे मैं 3 to 1 ना लिखकर सीधा यहाँ पे रोक देता हूँ, 3 फैक्टोरियल पे रोक देता हूँ, क्योंकि 3 फैक्टोरियल जो है वो भी क्या बनता है, देखिए बच्चों 3 फैक्टोरियल भी हमारे पास क्या होता है, 3 into 2 into 1, ये 3 फैक्टोरियल बनता है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 into 2 into 1 आई कैन स्टॉप इट हियर अप टू 3 फैक्टोरियल। वो जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा कर लेंगे इसको। सो इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो ये जो छोटे नंबर यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जैसे लिखा 11, फिर एक कम किया इंटू 10 इंटू 9, आगे मैं 8 7 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे इसको स्टॉप कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ 8 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आ जाता है यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, और यहाँ से 8 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो आंसर हमारा आ जाता है 990। ठीक है, सो हमने यही कंसेप्ट लेकर चलना है कि जो बड़े वाला नंबर है उसको छोटे फैक्टोरियल तक ओपन करना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसको। इवेल्युएट, अगेन इवेल्युएट करना हमने, दिस इज 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है, 6 फैक्टोरियल। तो जो न्यूमरेटर में हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम 6 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे सिर्फ। वी कैन राइट 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और जो 7 है उसको हम लिखेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और जो डिनोमिनेटर में है 6 फैक्टोरियल उसको एज इट इज लिखकर अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेंगे। सो हियर वी गेट 8 इंटू 7 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, और डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। सो देखिए फिर हमारे पास क्या बना, 8 7 56 माइनस 7। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज गुड क्वेश्चन। इफ 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to x upon 11 factorial, find x. So this is the statement, we have to find x. Okay, so left hand side पे हमारे पास है 1 by 9 factorial plus 1 by 10 factorial equal to x upon 11 factorial. सो एज बिफोर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, बड़े नंबर को हम ओपन करेंगे छोटे नंबर तक। सो यहाँ पर फिर हम देखिए क्या करेंगे, 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल एज इट इज रखते हैं, और ये जो 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल इसको लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 नंबर है हमारे पास 11 10 9, तो छोटे नंबर तक हम इसको एक्सपांड करेंगे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बनता है x अपॉन, अब इसको 11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक लिखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, देखिए दोनों साइड से 1 बाई 9 फैक्टोरियल हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 बाई 10 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 10 इक्वल्स टू, एंड दिस इज x अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 110, 11 10 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये 9 फैक्टोरियल एज इट इज। अब देखिए यहाँ से 9 फैक्टोरियल वाला ये फैक्टर कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे बचता है हमारे पास 10 प्लस 1, दिस इज 11 बाई 10 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम 10 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, x इक्वल टू 11 इंटू 11 इट इज 121, एंड दिस इज द आंसर। सो है ना, बहुत ईजी है क्वेश्चन बच्चे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज इफ n plus 1 factorial equals to, so this is the question, if n plus 1 factorial equals to 12 into n minus 1 factorial, find n। हमें n निकालना है इसमें, देखिए सो यहाँ पर भी हमें ये देखना कि बड़ा नंबर कौन सा है, उसको छोटे नंबर के फैक्टोरियल तक हम एक्सपैंड करेंगे। सो हियर द बिगेस्ट नंबर इज n plus 1। सो हम यहाँ पे n plus 1 को एक्सपैंड करते हैं। देखिए अब n plus 1 को जब हम एक्सपैंड करेंगे
एक्सपैंड मतलब फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो एक एक नंबर कम करके लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था, देखिए 5 फैक्टोरियल 5, फिर एक कम किया 4, फिर एक कम किया 3 एंड सो ऑन। सो लाइकवाइज यहाँ पे n+1 है, तो अब इसमें से एक नंबर कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n, और फिर एक और कम कर देंगे n में से n-1, और इसको यहीं स्टॉप कर देंगे n-1 फैक्टोरियल तक, सो दैट वी कैन कैंसिल दिस फैक्टर फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑल्सो। देखिए ये दोनों साइड ये हमारे पास अब फैक्टर ही कैंसिल हो गया। सो अब हमारे पास फाइनली यहाँ पे क्या बचता है बच्चों, देखिए n+1 इंटू n इक्वल्स टू बना 12, ये 12 बच गया था हमारे पास। अब मैं 12 के यहाँ पे फैक्टर बना के लिख रहा हूँ 4 इंटू 3। अब 12 के तो कई फैक्टर बनते हैं, लाइक 12 इंटू 1, और दूसरे बन जाते हैं 6 इंटू 2, बट आई हैव चोजन 4 इंटू 3। ऐसा क्यों, देखिए अभी मैं बताता हूँ। अब यहाँ से दो तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए आप, जैसे आप टेंथ में करते हैं या 9th में, n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। तो उसमें से हमने क्या करना है, एक वैल्यूज को यहाँ एक वैल्यू नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देनी है आपने। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से चूज करेंगे। बट आई एम डूइंग इट द अदर वे। कैसे, देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे n+1 है, n+1 इंटू n, तो मैं राइट हैंड साइड को भी इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखिए n को अगर मैं यहाँ पे 3 मानूं तो 3+1 ये बन जाएगा 4, सो आई कैन राइट 4 एज 3+1 इंटू 3। अब आप देखिए कंपेयर करिए, 1 की प्लेस पे 1 है, और यहाँ पे दोनों जगह सेम नंबर है n, और इधर भी सेम नंबर है। सो बाय कंपैरिजन वी गेट n इक्वल्स टू 3। सो बाय कंपेयरिंग वी गेट, क्या रहता है हमारे पास, n इक्वल्स टू 3। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे, क्योंकि फैक्टर बनाना यहाँ तो इजी लग रहा है, छोटा सा नंबर है, कोई ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा तो फैक्टर बनाने में बच्चों आपको प्रॉब्लम होगी। सो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप ऐसे इजीली इसको ब्रेकअप कर सकते हो। अदरवाइज एज ए विश, जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आप कर लेंगे इसको। चलिए अब हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है परमुटेशंस। चैप्टर का हमारा नाम जो है वो परमुटेशन ही था, परमुटेशंस, लेकिन उससे पहले हमने ये जो टॉपिक पढ़े हैं ये ज़रूरी थे इसके लिए। सो चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए व्हाट इज परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए द डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड out of given objects taken all at a time are called permutations। अब ये जरूरी नहीं है कि बच्चों हमने यहाँ पे सारे के सारे एक साथ कंसिडर करने हैं, वी कैन चूज सम ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे 3 लेटर्स हमारे पास हैं। पहले हम इसको थोड़ा डेफिनेशन को थोड़ा करेक्ट करते हैं। द डिफरेंट आउट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। ओके बच्चों ये यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। सो डिफरेंट अरेंजमेंट आएगा यहाँ पे वर्ड, डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट आउट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम इज कॉल्ड परमुटेशन। यहाँ पे ये वर्ड मिसिंग है बच्चों। वेल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से देखिए हमने ये 3 लेटर चूज किए, पहले हम सिर्फ परमुटेशन देखते हैं क्या होता है। परमुटेशन का मतलब हमें कोई ऑब्जेक्ट्स दे रखी है, 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं, हमने उनको अरेंज करना है, तो कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। अभी के लिए हमने यहाँ पे 3 लेटर्स चूज किए, ए बी एंड सी, ये 3 लेटर अभी हमने यहाँ पे चूज किए। अब देखिए इनको अरेंज कितने तरीकों से किया जा सकता है, मैं यहाँ पे तीनों के तीनों एक साथ चूज कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट जो हमारे पास अरेंजमेंट बनती है, फर्स्ट अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पे बन रही है ए बी सी। फिर क्या किया मैंने, ए और बी इन दोनों की पोजीशन को ऑल्टर कर दिया, तो ये बन गया बी ए सी। नेक्स्ट फिर मैंने क्या किया, ए को फिर से सी के साथ यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, तो ये बन गया बी सी ए। देन आई चेंज बी एंड सी, देखिए तो सी पहले आ गया बी बाद में। इसी तरह से मैंने 2 बार और पोजीशन करी चेंज, तो मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल अरेंजमेंट बन गए। आप चेक करके देख लीजिए और नहीं बनेंगे इससे, ठीक है। सो 3 ऑब्जेक्ट्स को किसी भी तरह के हमारे पास अगर 3 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं तो उनको हम 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं। ओके
सो इसी से हम फिर मतलब आइडिया लगाते हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उसको कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल। अगर हमारे पास 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उसको 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल की 120। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि 5 ऑब्जेक्ट्स को हम 120 वेज में अरेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन जैसे अभी हमने कही 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बन जाएगा 120। यस, ये इतनी अरेंजमेंट बन जाती है बच्चों। जैसे अभी हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को किया, तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स थी तो हमने लिखा 3 फैक्टोरियल। कौन कौन सी? ABC, ये 3 लेटर थे, इनको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। सो ये 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे बन गया 6 पॉसिबल वेज बन गया। ओके, चलिए अब हम ये थ्योरम करते हैं। थ्योरम का प्रूफ नहीं करना बच्चे हमने, सिर्फ हमने इसका रिजल्ट पढ़ना है क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आगे सभी क्वेश्चंस पे। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्या है यहाँ पे? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं बच्चे हम, टेकन r एट अ टाइम, n में से r को कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है। वेयर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करेंगे कुछ भी इसमें, जो एक बार कंसिडर हो गया। इट इज गिवन बाय Pn, r equal to n factorial upon the difference of these two numbers n and r, n minus r। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है बच्चों, देखिए जैसे मैंने लिखा Pn, r, this can also be written as n p r equal to, ये हो गया n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आएगा n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर जो ऊपर नंबर है या फिर ब्रैकेट में जो पहला नंबर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हेड। इसको थोड़ा साइड पे लिख के बताता हूँ मैं, देखिए एन पी आर, यहाँ पर हम अपर नंबर को बोलते हैं हेड, और जो लोअर नंबर है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड टेल। ये कोई ये सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा बोल रहे हैं, एज सच बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। सो एन पी आर फिर किसके इक्वल हो गया? जो हेड है उसका फैक्टोरियल अपॉन हेड माइनस टेल, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। लाइक यहाँ पे है इवेल्युएट P15,3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम 15P3, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में 15 फैक्टोरियल एट, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 12 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब फिर जैसे बच्चे अभी हमने फैक्टोरियल में किया था, तो जो बड़े वाला नंबर है यहाँ पे 15 फैक्टोरियल, इसको हम एक्सपांड करेंगे अप टू स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे छोटा नंबर है 12 फैक्टोरियल, तो 15 इंटू 14 13 इंटू 12 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप करेंगे। अब यहाँ से डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट 15 इंटू 14 इंटू 13। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, सिमिलरली चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है NP5 इक्वल टू 20 टाइम्स NP3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और वी कैन राइट NP5, दिस इज NP5, ये दे रखा है 20 टाइम्स NP3 एंड वी हैव टू फाइंड n, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो देखिए अब जो लेफ्ट हैंड साइड है NP5, इसको हम कैसे लिखेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20 टाइम्स। ऐसे राइट हैंड साइड को भी हमने एक्सपांड कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे n माइनस 5 बड़ा है या n माइनस 3। फॉर एग्जाम्पल मैं n की वैल्यू यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, लेट n इक्वल टू 7, ये मैंने मान लिया। देयरफॉर तो क्या बनेगा? n माइनस 5, n माइनस 5 दैट इज 7 माइनस 5, कितना आ गया? 2। और राइट हैंड साइड पे है n माइनस 3, तो अगर n को हमने 7 रखा है तो n माइनस 3 क्या बनेगा फिर? 7 माइनस 3, ये बन गया 4। ओके, अब क्लियर हुआ? तो ये यानी कि जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास नंबर है ये बड़ा नंबर है, ठीक है, और ये छोटे वाला नंबर है। तो हमने बड़े नंबर को एक्सपांड करना होता है छोटे तक। तो पहले तो यहाँ से देखिए दोनों साइड से जो है हमारे पास n फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। सो वी राइट हियर एज 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 20 है, इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं हम 20 अपॉन, अब देखिए डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है n माइनस 3। अब मैं इसको एक एक कम करके एक्सपांड करूंगा। देखिए n माइनस 3 पहले तो आ गया हमारे पास
अब इसमें से मैं एक नंबर और कम कर दूंगा तो ये बन जाएगा n-4, फिर एक और कम कर दूंगा तो बन जाएगा n-5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम इसको रोक देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास ये n-5 फैक्टोरियल है बच्चों यहाँ पे, और ये फैक्टर जो है दोनों साइड से अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। सो जो बाकी बच गया हमारे पास वो क्या बचता है, देखिए 1 इक्वल्स टू, सो आई थिंक अब क्वेश्चन आपको आप समझ में आ गया होगा क्या करना, n-3 इंटू n-4, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो वी गेट n-3 इंटू n-4, और ये 20 के फैक्टर हम बना लेते हैं, 5 4 जा 20, क्योंकि इनमें एक ही नंबर का डिफरेंस है जैसे यहाँ पे 3 और 4 का। सो अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लीजिए बच्चों, या फिर यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4, सो हाउ वी कैन राइट इट एज 7 minus 3 is 4 and 7 minus 2 is 5, ठीक है। हम इसको छोड़ देते हैं आपके लिए, सो इसको आप अपने आप करिएगा, यहाँ से या तो क्वाड्रेटिक टर्म बनाइएगा आप इसको, ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा यू कैन सॉल्व इट। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों, ये फैक्टोरियल नोटेशन आपके यहाँ तक हो गया, अब इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, देखिए in how many ways 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that no 2 girls sit together। अब ये इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इनको बड़े ध्यान से करना आपने। सो यहाँ पर क्या कंडीशन है, देखिए हमारे पास टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं, 5 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, इनको एक रो में अरेंज करना हमने, बिठाना है, ठीक है ना, एक रो में हम इनको बिठाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, है ना, शायद बातें करती होंगी वो चलिए क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। तो हम क्या करते हैं, पहले बॉयज को देखिए यहाँ पे अरेंज करते हैं। सो बी फॉर बॉयज हम मान लेते हैं, फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉय, थर्ड बॉय, फोर्थ बॉय, और ये हो गया हमारे पास फिफ्थ बॉय, ओके। अब ये देखिए इनके बीच में जो प्लेसेस बच गए और आगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं। ये जो क्रॉस पोजीशन हमारे पास बच गई, अगर हम इन प्लेसेस पे गर्ल्स को यहाँ पे बिठा दें तो देखिए फिर कोई सी भी जो है गर्ल एक साथ नहीं आएगी, है ना, सारे डिफरेंट हो जाएंगे, वो बीच में उनके बॉयज आ जाएंगे। सो अब यहाँ पर क्या है, 5 बॉयज है तो वो तो सीधा सीधा 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, जैसे अभी बताया था n फैक्टोरियल बनता है n ऑब्जेक्ट्स का। सो वी राइट 5 बॉयज कैन बी सीटेड, क्योंकि एक रो में बिठा रहे हैं, सीटेड इन 5 फैक्टोरियल वेज, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5p5, ओके। क्या लिखा था हमने अभी फॉर्मूला, NPR, परमुटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। तो यहाँ पे टोटल 5 बॉयज है, 5 में से 5 ही चूज इसमें हम अरेंज कर रहे हैं, ओके। चलिए अब बच गई गर्ल्स की बात, तो ये तो हमारे पास आ गया 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5p5। अब अगर हम गर्ल्स की बात करें तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, हमारे पास 6 प्लेसेस है। इन 6 के 6 प्लेसेस में से कहीं पे भी हम गर्ल्स को बिठा दें तो वो एक साथ नहीं रहेगी, है ना। सो आउट ऑफ 6 वी आर टू अरेंज 3, ठीक है ना, इन 3 गर्ल्स को इन 6 प्लेसेस पे, वी कैन से 3 गर्ल्स को 6 प्लेसेस पे अरेंज करना है। सो विच कैन बी डन इन 6p3, यानी कि इन 6 प्लेसेस में से हमने सिर्फ 3 को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है ना, 3 आउट ऑफ 6। देयरफॉर, तो इसमें फिर हमारा आंसर क्या बनेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, बॉयज का था 5p5
5 ही थे वो, और यहाँ पर गर्ल्स के लिए बन जाता था हमारे पास 6p3। सो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास बचे आंसर, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। सो आंसर आ जाएगा 14400। कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो 5 फैक्टोरियल, 5p5 को 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 ये बनेगा, और यहाँ पर बन जाएगा ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो न्यूमरेटर में आता है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, और ये बनेगा यहाँ पर 0 फैक्टोरियल इनटू दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब जो ये ध्यान रखना है आपने, 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है, ठीक है। प्रूफ में नहीं जाना, इसके छोटा सा प्रूफ है, आप बुक से देख सकते हो। एनपी जैसे हम लिखते हैं एनपीआर, तो इसका प्रूफ बुक में साथ में दिया, यू कैन सी, अदरवाइज नो नीड टू गो फॉर दिस। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, याद रखना है ये। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ तो 1 आ जाएगा, और 5 फैक्टोरियल 120 एंड 6 फैक्टोरियल को फिर 3 फैक्टोरियल के साथ सिंप्लीफाई करके विल गेट दिस आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम बच्चों। अगेन इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। A code is to consist of two distinct English alphabets followed by two distinct numbers from 1 to 9. How many such code words are there? क्या है, एक कोड वर्ड है, किसी भी चीज का कोड वर्ड हो सकता है ये। इसमें क्या है कि पहले दो तो इंग्लिश के अल्फाबेट आएंगे और उसके बाद दो डिजिट्स आएंगे डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे मान सकते हैं कि पहले आ गया A D और उसके बाद दो डिजिट्स आएंगी, जैसे मान लेता हूँ मैं 2,3, तो ये कोड बन गए इस तरह से, ठीक है। पहले दो इंग्लिश के अल्फाबेट और फिर दो डिजिट्स आएंगे 1 to 9 के बीच में से, कोई भी 1 to 9 कोई भी चूज कर सकते हैं। सो ऐसे पॉसिबल कितनी अरेंजमेंट बनेगी। अब देखिए जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास कितने होते हैं, यू नो अल्फाबेट्स कितने होते हैं हमारे पास 26। अब 26 में से हमें दो ही चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो बोला गया है, विच इज टू कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट, रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सो 26 में से हमें चूज करने हैं कितने, दो चूज करने हैं। सो 26p2 ये तो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का आ गया, और फिर साथ में आते हैं हमारे पास दो नंबर, और वो भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट नंबर होने चाहिए। अगेन इट इज मेंशन्ड हियर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स। सो अब नंबर हमारे पास है 1 to 9, 9 नंबर्स है, 9 नंबर्स में से हमने फिर से कोई दो चूज करने हैं। सो यहाँ पर आ जाता है 26p2 इंटू 9p2। बस इसको सॉल्व कर लेगा आप, क्योंकि यहाँ पे डिजिट थोड़ी बड़ी है। सो टू सेव द टाइम आई हैव रिटन आंसर हियर। सो 46800 ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कैसे सॉल्व करना है ये हम करते आ रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या 26 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू ऐसे ही 9p2 को सॉल्व करना है। सो क्या है क्वेश्चन, देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोई कोड है जिसमें हमारे पास दो अल्फाबेट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग अल्फाबेट्स आए इंग्लिश के, और उसके साथ फॉलोड बाय साथ में दो अलग अलग नंबर होने चाहिए। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स हमारे पास 26 होते हैं उन, ठीक है ना। तो 26 में से दो अरेंज करने हैं हमने, ठीक है। 26 में से क्या करना है, सिर्फ दो अरेंज करने हैं। उसके बाद 9 डिजिट्स है हमारे पास, 9 नंबर है, उनमें से दो नंबर यहाँ पे अरेंज करने हैं, विच इज इन 9p2 बेस्ड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखने में शायद थोड़ा सा टफ लगे कुछ बच्चों को। क्या है क्वेश्चन, अ पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पर्सन अलोंग टू साइड्स ऑफ अ लॉन्ग टेबल विद 8 चेयर्स ऑन ईच साइड। क्या है, एक पार्टी कर रहे हैं, कुछ 16 पर्सन्स की पार्टी हो रही है यहाँ पे देखिए, लेकिन उनको एक टेबल के दोनों साइड बैठना है, अलोंग टू साइड्स ऑफ अ लॉन्ग टेबल। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई है, ये टेबल है हमारे पास, ठीक है। चलिए छोटी सी टेबल बन गई। ओके अब इसके दोनों साइड क्या है, अलोंग अ टेबल विद 8 चेयर्स ऑन ईच साइड। यहाँ पे 8 चेयर्स हैं, हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 चेयर्स यहाँ पर है, और ऐसी 8 चेयर्स इधर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब इसमें से क्या है, ये जो
कंडीशन गिवन है 4 पर्सन विश टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड। अब इसमें 4 लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं भाई हमें तो एक ही साइड बैठना है। माइट बी दे आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हो सकते हैं वो, ठीक है ना, या बाकी सामने वालों से उनकी बनती ना हो इस तरह से, वट एवर द कंडीशन में भी। सो यहाँ पे क्या है कि 4 पर्सन विश टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड, वो एक साइड बैठेंगे, किधर भी बैठ सकते हैं, लेकिन जिधर वो 4 बैठ जाएंगे उनके दूसरी साइड एंड द 2 अदर विश टू एंड द 2 ऑन अदर साइड, और बाकी के जो 2 हैं वो उनकी डिफरेंट साइड बैठेंगे। अगर हम ये मान लें कि इस साइड 4 पर्सन बैठ गए तो बाकी जो 2 हैं वो इस साइड बैठेंगे, उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठना उन्होंने, इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। सो हमें ये बताना है इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिटेड, ये कितने तरीकों से पॉसिबल होगा। सो देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टोटल तो हमारे पास है यहाँ पे 16 पर्सन, लेकिन चेयर की जो ग्रुपिंग है, ठीक है ना, वो चेयर्स हमारे पास 8 चेयर्स यहाँ पे हैं ऐसे एक साइड पे, और ऐसी इसी तरह से 8 इस साइड है। ओके, तो अब क्या करना है, सीधी सी बात होगी, फिर 8 चेयर्स हैं, उसमें से पहले तो हमने 4 अरेंज करने हैं यहाँ पे, जो कह रहे हैं हमें एक साइड ही बैठना है। सो दिस कैन बी डन इन 8p 4 वेज। ओके, इसी तरह से जो बाकी 2 बच गए वो ऑपोजिट साइड बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो ऑपोजिट साइड बैठना है इनसे, तो वो भी क्या है, इधर भी चेयर्स तो हमारे पास 8 ही है। अब इनको पहले 2 को अरेंज करूं, ठीक है ना। अब इन्होंने ये कहा कि ये 2 दूसरी साइड बैठेंगे, ये नहीं कहा कि वो एक साथ बैठेंगे, है ना, अदर साइड, ऑन द अदर साइड। इसी तरह से ये जो 4 यहाँ पे बैठे हैं, ये कैसे भी बैठ सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि ये चारों एक ही साथ बैठेंगे, ये अलग अलग बैठ सकते हैं, पर एक ही साइड बैठे हैं चारों। तो इसी तरह से जैसे 8p4 बना, सो दूसरी साइड जो हमारे पास 2 पर्सन बैठे हैं वो भी फिर क्या होंगे, 8p 2 वेज में अरेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ, 4 पर्सन हमारे पास एक साइड अरेंज हो गए, 2 एक साइड हो गए अरेंज, तो 4 + 2 6 हमारे पास अरेंज हो गए। टोटल थे हमारे पास 16 - 6, अब कितने बच गए, 10 बच गए। अब वो तो बेचारे बहुत शरीफ हैं, वो कहते हैं जी हमें तो जहाँ मर्जी बिठा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब उनके लिए फिर ये लेफ्ट और राइट साइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देखिए अब चेयर्स भी कितनी थी, 8 और 8 16 थी, उसमें से 6 अरेंज हो चुकी हैं, 6 जो आपस में अलग अलग साइड बैठे थे, तो बाकी 10 चेयर्स बच गई और 10 ही पर्सन बचे हैं। सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल। ओके, सो ये आंसर आएगा बच्चों, थोड़ा सा बढ़ाएगा, आप इसको अपने आप सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, सो हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने बड़े ध्यान से पढ़नी है, और जो भी कंडीशन बनी है बहुत करना है। यहाँ तक आज हमने जो बच्चे क्वेश्चन किए ये फिर भी थोड़े से इजी थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और उसके साथ फिर कंडीशनल परमुटेशन हमारे पास आने वाली है, वो कंटिन्यू करके और फिर कॉम्बिनेशन के ऊपर चलेंगे। सो टिल देन बेटा आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। टेक केयर, गुड बाय।